राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। आज हम आप सबके समक्ष कार्तिक मास अध्याय 7 लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कृपया पूर्वक आप सब ध्यान से सुने। व्रत कथा आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो कोई भी नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। आज की कथा में नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सभी प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं को त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से दोष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्रत का पालन करते हैं उन्हें दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी जीव की मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू आदि चीज़ें त्याग करनी चाहिए, उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन में चौथे पहर केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इत्यादि चीज़ों का त्याग परित्याग करना चाहिए, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए। उपर्युक्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रतिप्रदा को कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक तथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य यदि शाकों में किसी भी शाक का सेवन करना चाहे तो ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी से पहले की गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जिसे भी व्रत, यज्ञ वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्त होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने से ब्रह्मचारिणी भी असमर्थ हैं।
यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है और धन्य धन की वृद्धि करने वाला है। कार्तिक मास की कथा का 7वां अध्याय यहीं पे अगले अध्याय के साथ आप सबके समक्ष अध्याय के साथ पुनः प्रस्तुत होते होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी। अब तदुपरांत हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि हे देवी, हे भगवान, हमारे द्वारा कथा कहने पे हमें जो भी हमसे त्रुटि एवं गलती हुई है उसको आप कृपा पूर्वक क्षमा करें और हमारे इस पूजन को स्वीकार करें। तदुपरांत आप जगदीश भगवान यानी कि विष्णु भगवान की आरती, माता तुलसी की आरती अवश्य करें। दामोदर अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीन्हो, सालिक राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, 56 भोग छति शोभंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी समस्त अध्याय आप तक पहुंचते रहें, सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें।